हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ मलाई उतारे हुए दूध से ही हलवाई जैसा गाढ़ा दही जमाने का मेथड शेयर कर रही हूँ। दूध से मलाई उतारने के बाद जब हम उस दूध से दही जमाते हैं तो उस दूध से जमाया हुआ दही ना तो टेस्टी होता है और ना ही गाढ़ा होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ दही जमाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अब आप मलाई उतारने के बाद भी बिल्कुल हलवाई जैसा दही जमा कर तैयार कर सकते हैं। हलवाई जैसा दही जमाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध। इस दूध को हमने पहले ही उबाल कर ठंडा कर लिया है ताकि हम इसकी मलाई को हटा सकें। अब हम इस दूध की मलाई हटा देंगे और इस दूध से हम दही जमाएंगे। दूध से हमने मलाई को अलग कर दिया है। अब हम बिना मलाई के ही गाढ़ा दही जमा कर तैयार करेंगे। दही जमाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध। अब हम इस दूध में मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसीलिए हम 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर मैंने नेस्ले ब्रांड का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर में अब हम सबसे पहले थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। अब हमें मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो लोग ओवरवेट हैं या फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते फैट नहीं खाना चाहते हैं तो वो लोग भी इस दही को खा सकते हैं। मिल्क पाउडर को हमने दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब दूध के साथ मिक्स किए हुए इस पाउडर को हम दूध में ऐड करेंगे। अब दूध के साथ मिल्क पाउडर के इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब दही जमाने के लिए दूध को हमें थोड़ा सा गर्म करना है। दूध पहले से उबाला हुआ है, इसीलिए अब दूध को उबालने की जरूरत नहीं है। अब हमें दूध को इतना ही गर्म करना है जिससे कि हम दही जमा सकें। दूध को गर्म करने के बाद दूध की एक ड्रॉप लेकर आप इसे हाथ पर डालकर चेक कर सकते हैं। इस समय दूध इतना गर्म है जिसे कि हम हाथ से सहन कर सकते हैं। दही जमाने के लिए दूध को हमें इतना ही गर्म करना है। दही जमाने के लिए दूध को कितना गर्म किया जाए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यदि आपने दूध को ज्यादा गर्म कर दिया तो ज्यादा गर्म दूध में भी फर्मेंटेशन नहीं होता है और दही नहीं जमता है। यदि दही जमाने के लिए दूध को आपने कम गर्म रखा तो भी दूध में फर्मेंटेशन नहीं होगा और दही नहीं जमेगा। इसीलिए दही जमाने के लिए दूध का ठीक गर्म होना बहुत जरूरी होता है। दही जमाने के लिए अब हम लेंगे एक छोटा बर्तन, क्योंकि यदि हम दूध को बड़े बर्तन में ही रखेंगे तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा और दूध में फर्मेंटेशन न होने के कारण दही नहीं जम पाएगा। दही जमाने के लिए आप स्टील, कांच या फिर मिट्टी का बर्तन कोई भी ले सकते हैं। दूध को जमाने के लिए अब हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच दही और दही को हमने फेंट लिया है। अब इस दही में से हम थोड़ा थोड़ा दही दूध में 3 से 4 जगह पर ऐड करेंगे और इस दही को हमें दूध में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से ही फेंटा हुआ दही लिया है और फेंटा हुआ दही दूध में जाकर जल्दी ही फर्मेंटेशन करने लगता है और दही जम जाता है। दूध में दही ऐड करने के बाद इस बर्तन को हम कवर करेंगे। यदि सर्दी है तो आप बर्तन को इस तरह से किसी टॉवल या इसे वुलन ब्लैंकेट में आप कवर करके रख सकते हैं। दूध में दही ऐड करने के बाद दही जमने तक इस बर्तन को हिलाना नहीं चाहिए। यदि बर्तन को हिलाया जाएगा तो फिर दही गाढ़ा नहीं जमेगा। गर्मियों के सीजन में दही 4 से 5 घंटे में जम जाता है, जबकि सर्दियों में करीब 6 से 7 घंटे का समय दही जमने में लगता है। सर्दियों में आप दही को ओवरनाइट भी जमने के लिए रख सकते हैं। दही के जमने के बाद दही को चेक कर लेते हैं कि दही कैसा जमा है। बहुत ही बढ़िया दही जमा है। इस बर्तन को मैंने तिरछा करके देखा है, दही हिल भी नहीं रहा है। अब मैं इस दही को आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हलवाई जैसा गाढ़ा दही जमकर तैयार हुआ है। आपने दही को यदि सर्दियों में जमाया है तो आप दही को बिना फ्रिज में रखे भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के सीजन में दही को जमाने के बाद आप फ्रिज में ही रखें और जरूरत के हिसाब से आपको जितना दही खाना हो आप उसे बाहर निकालें। बाकी बचे हुए दही को आप फ्रिज में ही रखा रहने दें। फ्रिज में फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है और दही खट्टा नहीं होता है, इसीलिए गर्मियों में आप दही को फ्रिज में ही रखें। दही जमाने के इस इजी मेथड को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।